Hello, welcome to all. Good evening, everybody. Today we will study about the directing. Six part. In six part, you will get non-financial incentives. In fifth part, we have covered financial incentives. Now, non-financial incentives means those incentives in which money is not spent by the individual, money is spent by the other person, and other person is taking the benefit of that money. Okay, your non financial incentives or non monetary, okay, these incentives are more powerful. Okay, these incentives, the non financial incentives, if we give respect, okay, or if we motivate or if we appreciate the employees, what are these are the powerful instruments which is used for increasing the efficiencies of the employees. These are the non financial incentives. Now let's start our topic with the non financial incentives. Here non financial incentives means इसमें पैसा खर्च नहीं, खुद नहीं करना पड़ेगा, दूसरे लोग खर्च करेंगे और उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है. नाउ वन बाय वन वी विल स्टडीड अबाउट द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. सी चिल्ड्रन, मनी इज़ नॉट ओनली द मोटिवेटर. सिर्फ पैसा ही सब कुछ काम नहीं करता है, ठीक है. सिर्फ हम पैसे से ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, अपना व्यवहार भी है, हमारा टीम वर्क भी है जो कि औरों के ऊपर हमारा इफ़ेक्ट छोड़ता है. द एम्प्लॉयज़ हु हैव मोर ऑफ स्टीम एंड सेल्फ एक्सेस. हर एवरी इंडिविजुअल वांट्स दैट कि उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए टीम के अंदर. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एक्टिव इन दैम. गेट सेटिस्फाइड विद द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. एवरीवन, स्टीम मीन्स रिस्पेक्ट. ओके, हर व्यक्ति चाहता है उसका रिस्पेक्ट हो. अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी से रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो उस पर हमारा मनी तो स्पेंड हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गए आपके नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. द incentives which cannot be calculated in terms of money are known as non. देखो, जैसे मैं हम कैलकुलेशन मनी में नहीं कर रही हैं, ठीक है, those incentives are called your non monetary incentives. Generally people working at a high job position or the high rank get satisfied with the non monetary incentive. जो व्यक्ति ऊपर पद पर काम करते हैं वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से ज़्यादा खुश रहते हैं. जैसे उन्हें थोड़ी इज्जत सम्मान दीजिए, आइए साहब बैठिए, क्या सेवा करें, तो क्या हो जाता है, दीज आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. ओके, रिस्पेक्ट दीजिए, खड़े हो जाइए अगर वो आए तो. ओके, दे फील सेटिस्फाइड दैट अदर पर्सन इज गिविंग मी द रिस्पेक्ट. These are the examples I am presenting you in front of. Okay, in daily life you can also adopt this and you will get lot of benefits from this. First point, अब one by one the common means or the way of non monetary incentives are. First is your status. Status refers to rank, authority, responsibility, recognition and prestige related to the job. हम क्या देखते हैं बेटा नॉर्मल लाइफ में, जैसे स्टेटस है तो स्टेटस हमारा किससे बनता है, रैंक का, कि इंडिविजुअल किस पोजीशन पे वर्क कर रहा है, उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं. अथॉरिटी मीन्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है, अथॉरिटी मीन्स पावर है. कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स जिम्मेदारी. रिकग्निशन मीन्स आइडेंटिटी, पहचान. एंड प्रेस्टीज, सम्मान. ओके, कैसी प्रतिष्ठा है हमारी रिलेटेड टू जॉब. बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस, जब हम हायर स्टेटस को ऑफर करते हैं किसी दूसरे को, इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज हैविंग स्टीम
एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इन देम। इससे क्या होता है, उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और अरे हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे अंडर में कर रहे हैं, सब हमको रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमें उनके लिए भी बहुत एक्टिव एक्चुअलाइजेशन देना है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटस। नाउ सेकंड इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब वहाँ का माहौल कैसा है, ओके, एटमॉस्फेयर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन सुपीरियर्स, क्या फ्रेंडली रिलेशनशिप है या घर के फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन, these characteristics have direct influence over the behavior of a member। अगर हमने किसी को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट किया या फ्रेंड के तरीके से ट्रीट किया है, तो उसका एक अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट हम छोड़ते हैं दूसरे के ऊपर। अ पॉजिटिव अप्रोच एडॉप्टेड बाय द मैनेजर क्रिएट्स बेटर ऑर्गेनाइज, इससे क्या होगा, एक अच्छे तरीके का क्लाइमेट चारों तरफ फैलेगा। वियर एज नेगेटिव अप्रोच मे स्पॉइल द क्लाइमेट, अगर हम फ्रेंड की तरह डील नहीं करेंगे, फैमिली मेम्बर्स की तरह डील नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट निकल कर आएगा, वर्कर्स ज़्यादा अच्छे से काम कर कर नहीं देंगे अपने बॉस को। एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज मोटिवेटेड इन द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल, तो हमारा हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फ्रेंडली, फैमिली मेम्बर्स। Now third point is your advanced career advancement, okay, career manager must provide promotional opportunities to them, ठीक है, प्रमोशन कर देना चाहिए जो वर्क अच्छा कर रहे हैं उनका। wherever there are promotional opportunity, employees improve their skills and efficiencies with the hope that they will be promoted to high level। जैसे अगर वो थोड़े लो लेवल पर काम कर रहे हैं और वो अपनी उनकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उनके काम को देखते हुए उनको लो से हाई पर पहुंचा देना चाहिए बाय यूजिंग द प्रमोशनल टेक्निक्स। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन इज़ वेरी बिग स्टिमुलेटर और मोटिवेटर विच इंड्यूस पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। अगर प्रमोशन मिल गया तो प्रमोशन से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय खुश हो जाएगा, फिर और ज़्यादा अच्छे से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को विद फुल एफिशिएंसी, विद फुल इफेक्टिवनेस शो कर दिखाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ योर जॉब एनरिचमेंट। Your fourth point is your job enrichment assignment of challenging job। हम क्या देखते हैं, जॉब्स हम जब काम करते हैं तो बहुत सारे हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जॉब करना कोई आसान काम नहीं है, इट्स वेरी टफ, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट और इट इज़ अ पब्लिक। ओके, एम्प्लॉयज़ गेट बोर्ड बाय परफॉर्म, डेली का यही काम, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, वहाँ देखो, ये देखो, तो बोरिंग फील करने लगते हैं ना, तो रूटीन वर्क से। दे एंजॉय डूइंग जॉब्स विद ऑफर देम विद वेराइटी, देख काम करें और काम के साथ उनको कोई ऑफर दे दिया, ठीक है, आप ये काम करेंगे तो इसके साथ हम आपको ये ऑफर प्रोवाइड करेंगे। देम वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स, और अपनी स्किल्स को शो करो। स्किल मीन्स बुद्धि, ओके, स्किल मीन्स बुद्धि, इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब्स, जब हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ऑटोनॉमी टू परफॉर्म, तो हमारे पास पावर आ जाती है जब हम चैलेंजिंग वर्क को करते हैं। इंटरेस्टिंग जॉब्स ऑल्सो, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड एंड दे आर मोटिवेटेड, जब हम चैलेंजिंग रोल को एक्सेप्ट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। इंटरेस्टिंग एंड एनरिच एंड चैलेंजिंग जॉब इट सेल्फ इज़ वेरी गुड माइंड, जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो इट इज़ अ गुड मोटिवेटर एंड स्टिमुलेटर, ठीक है, इससे हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। दीज आर सम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वी आर टोल्डिंग यू, ठीक है। अभी हमने फाइनेंशियल का तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ओके, दीज वी हैव कवर्ड। नाउ टुडे आई हैव स्टार्टेड विद द नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मीन्स इसमें मनी रोल प्ले नहीं कर रहा है, कुछ स्टेटस रैंक या पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है,
ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आपका कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट फैमिली मेम्बर्स की तरह बॉस डील करे, ठीक है, फैमिली में फ्रेंड की तरह डील करें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को। और अब है आपका करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट में आप क्या करेंगे? जैसे आपको कोई भी जॉब ऑफर किया गया है तो उसमें क्या प्रमोशन, कैरियर एडवांसमेंट में क्या होगा? हाई से लो पोजीशन पर काम करेंगे तो उससे क्या होगा? प्रमोशन कर दिया जाएगा वर्किंग परफॉर्मेंस को देखते हुए। दिस इज योर कैरियर एडवांसमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट असाइनमेंट्स ऑफ चैलेंजिंग जॉब, ठीक है, ठीक है। आपको ये जॉब तो करना ही करना है। डेली डेली रूटीन वर्क को करते करते एम्प्लॉयज़ बोर हो जाते हैं, वो एक चेंज चाहते हैं। उस चेंज में क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि आप मालिक हैं और आप मालिक होने के साथ आपको चैलेंजेस जॉब्स ऑफ़र किए जा रहे हैं इंटरेस्टिंग, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाएं और मोटिवेट हो जाएं। दिस इज़ योर फोर्थ पॉइंट इज ए जॉब एनरिचमेंट असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। अभी हम फिफ्थ पॉइंट को पढ़ेंगे बेटा। फिफ्थ पॉइंट इज योर एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशंस मीन्स पहचान, आइडेंटिटी, ओके। रिकॉग्निशंस मीन पहचान, आइडेंटिटी। Your vocabulary will also increase in Hindi and English also. So employees recognition मतलब आजकल किसकी वैल्यू? काम की वैल्यू है, ठीक है। वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अपनी अलग रिकॉग्निशन है या अपनी अलग काम से पहचान की जा रही है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सी चिल्ड्रन, see employees recognition. Recognitions means giving special regard or respect which satisfy the ego of the subordinate. मतलब हम अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ईगो सेटिस्फेक्शन इज वेरी गुड मोटिवेटर। ये क्या, ईगो अगर हमारी सेटिस्फाइड है तो बहुत अच्छा मोटिवेटर है। Whenever the good efforts or the positive attitudes are shown by the subordinates, जब भी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया जाता है सबॉर्डिनेट्स का, देन इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज द सुपीरियर इन पब्लिक। तो क्या है, जब हम रिकॉग्निशन से पहचाने जाते हैं तो पब्लिक हमारी सुपीरियरिटी से पहचानती है हमें। प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू, अपनी अपनी रिकॉग्निशन है, ठीक है। जो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है उसकी आइडेंटिटी अलग रहती है ग्रुप में, राइट। वेनेवर इफ़ देयर इज़ एनी नेगेटिव एटीट्यूड, अगर हम किसी नेगेटिव एटीट्यूड को शो कर रहे हैं, एटीट्यूड और मिस्टेक इज़ डन बाय द सबऑर्डिनेट, देन इट शुड बी डिस्कस्ड इन प्राइवेट बाय कॉलिंग द एम्प्लॉयज़ इन कैबिन। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, ठीक है, गलती होना सब दिस इज स्वाभाविक है, ठीक है, दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस, ओके। तो हमें ऐसा नहीं है कि उसकी गलती को हम सबके सामने शो कर दें। उसको कैबिन में बुलाएं और उससे पर्सनली डिस्कशन करें। सबके सामने ओपन में कोई डिस्कशन ना किया जाए, ठीक है। सिर्फ एम्प्लॉयर जाने उस कमी के बारे में और एम्प्लॉय जाने कि क्या रीज़न था जो आपसे ये गलती हो गई, राइट। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, अलग स्पेशल है, भाई हमारा बॉस बहुत अच्छा है, ठीक है, वो हमेशा तारीफ़ करते रहेंगे ना। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन। अब कैसे? आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग एम्प्लॉयज़ फॉर गुड परफॉर्मेंस। अगर कोई बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसको बधाई दें, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग मीन्स गुड विशेस प्रोवाइड करें। डिस्प्ले द अचीवमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, जो भी उन्होंने अपग्रेडेशन किया है उसके बिजनेस के अंदर, उसको डिस्प्ले करें, सबको बताएं। गिविंग सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, गुड अचीवमेंट्स का सर्टिफिकेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करें। डिस्ट्रीब्यूटिंग मूवमेंट, ठीक है, अच्छे पलों को एक साथ ग्रुप में सेलिब्रेट करें।
गिफ्ट्स प्रोवाइड करें, प्राइजेस दें अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर गिविंग गुड सजेशन। जो कोई अच्छा सजेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसकी तारीफ करनी चाहिए, राइट। नाउ 6 पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को रख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा 1 साल का हो चाहे 6 महीने का हो, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए उसकी, जॉब सिक्योर होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, कन्फर्मेशन होनी चाहिए इसकी कि यू विल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे सिक्योर हो जाते हैं। जब हम सिक्योर हो जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं कि ये विद इन दिस मच टाइम पीरियड वी विल नॉट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन एट एनी कॉस्ट, राइट। तो परमानेंसी हो गई, कंफर्मेशन है कि विद इन दिस मच पीरियड वी विल कंटिन्यू टू वर्क। जॉब सिक्योरिटी मीन्स time bounding between employee and organization. Job security means giving permanent and confirmation letter. As and when time is over they can leave, but before they can't. Job security ensures safety and security needs, but it may have no negative impact. ठीक है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। Once the employee get job secured, they lose the interest in job. जैसे ही जॉब मिल जाता है तो क्या होता है, उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है जॉब में। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू डू परफॉर्मेंस, जैसे सरकारी नौकरी मिल गई किसी को तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करके देता है गवर्नमेंट के लिए, एज दे हैव नो फियर ऑफ लूजिंग जॉब, क्योंकि उनको पता रहता है कि हमारी तो गवर्नमेंट जॉब लगे, हमें कोई वर्क काम जॉब से हटा ही नहीं सकता है। बट हम आज की सरकार को देखें, मोदी जी की सरकार को देखें तो हम क्या देखते हैं, एट एनी टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयड कैन बी रिमूव फ्रॉम द जॉब पोजीशंस। ओके, अगर वर्क नहीं कर रही है पब्लिक के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो देन गवर्नमेंट विल नॉट रिमूव। जॉब सिक्योरिटी मस्ट बी गिवन विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। जॉब सिक्योरिटी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। नाउ 7th इज योर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एम्प्लॉयज़ पार्टी, जब हमारा बॉस कोई डिसीज़न ले रहा है तो कुछ वर्कर्स की मीटिंग रखेगा और उसमें अपने पॉइंट्स रखेगा और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करेगा, शेयर करेगा, और एम्प्लॉयज़ से कहा यू आर फ्री टू गिव द एडवाइस, ओके, इन कंसल्टेशन। एम्प्लॉयज़ फॉलो द डिसीजंस मोर सिंसियरली, फिर एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से डिसीजंस को फॉलो करते हैं सिंसियरली। व्हेन दीज आर टेकन इन द कंसल्टेशन, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मीटिंग में बैठकर कंसल्ट कर रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टारगेट प्रोडक्शन इज़ फिक्स बाय कंसल्टिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है, अगर हम कोई टारगेट फिक्स कर रहे हैं और उसमें हमने अपने एम्प्लॉयज़ के से पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है कि वी आर कंसल्टिंग, हम आपके राय मशवरा ले रहे हैं, आइडियाज़ ओपिनियन ले रहे हैं इस टारगेट को कंप्लीट करने में, देन ही विल ट्राई टू अचीव द टारगेट मोर सिंसियरली, क्योंकि हमसे पूछ के, मतलब इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन है, हमसे डिस्कस किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज़ के मन में क्या फीलिंग आएगी कि हमें बहुत सिंसियरली, बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करना है, ताकि जो टारगेट फिक्स किया गया है प्रोडक्शन का विद इन टाइम कंप्लीट करके दे सकें। अगर उनको एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि इसमें थोड़ा चेंज कर दें हमारे बॉस या एम्प्लॉयर, तो वो मना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको टारगेट कंप्लीट चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई बात अपने एम्प्लॉय की मान लेंगे अपने फ़ायदे के लिए तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। नाउ 8, ऑटोनॉमी एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, राइट।
ऑटोनॉमी एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू द, हमने पूरी फ्रीडम दे, सुपीरियर ने पूरी फ्रीडम दे रखी है सबॉर्डिनेट्स को। देयर इज एन एम्पावरमेंट डेवलप कॉन्फिडेंस इन दैट, तो इससे क्या होगा, पूरी फ्रीडम दे रखी है तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एम्प्लॉयज में। दे यूज़ पॉजिटिव स्किल्स टू इम्प्रूव, वो पॉजिटिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट व्हेन द फ्रीडम है, जब कोई रोक टोक नहीं है, पूरी फ्रीडम है उनके पास, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव स्किल्स का इस्तेमाल करके अच्छी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएं डायरेक्टिंग के थ्रू। ठीक है, बाई प्रोवाइडिंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, these are the non financial incentives today we have studied. I hope you understand children. Okay. uh, Thank you.